ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके घर में समस्या है, वो समस्या चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के साथ घर में कर्ज बढ़ा हुआ है और पितरों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है और उनकी वजह से भी जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। देखिए, पहला उपाय, ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और हर बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, मतलब कि उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़। तो गुड़ आपने देखा होगा, तो आपको गुड़ लेना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर क्या दिख रहे हो, गुड़ के टुकड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको एक लोटा लेना है। और लोटा कौन सा? तो आपको तांबे का लोटा लेना है, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं तो हमें तांबे का लोटे का उपयोग करना चाहिए। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम जल भरें तो उसको हमें अपने मटके से, अपने परिंदे से भरना है। जहाँ आपके घर में पानी पीने का स्रोत होता है वहाँ से आपको जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। और अगर आप चाहो तो इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, तो यह आपके ऊपर है। आप चाहो तो मंदिर चले जाइएगा या इस उपाय को घर पर भी कर लीजिएगा। इसके साथ ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो आपको शाम को भी कर लेना है। तो सबसे पहले अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो तो नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। उसके बाद हर रोज की तरह जो भी पूजन पाठ आप करते हो वो आप कर लीजिएगा। जल चढ़ाना हो तो जल चढ़ा दीजिएगा, बेलपत्र समर्पित करना हो तो बेलपत्र समर्पित कर दीजिएगा। जो भी पूजन पाठ आप हर रोज की तरह करते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ हम घर से क्या लाए हैं? हम लाए हैं 7 गुड़ के टुकड़े, ठीक है, और 1 लोटा जल। तो सबसे पहले हमें 7 गुड़ के टुकड़े से उपाय करना है। जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं आपको उनको उठाना है और उठा के आपको अपने सीधे वाले राइट हैंड में रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको राइट हैंड में रख लेना है। अब इसको आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, इन गुड़ के टुकड़े को आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। तो करना क्या है? तो आपको इन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है और आपको शिवलिंग के ऊपर घुमाना है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये घड़ी होती है, तो घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वो 7 गुड़ के टुकड़े हाथ में लेने हैं और शिवलिंग के ऊपर आपको 7 बार ऐसे घुमाने हैं, ठीक है। और घुमाते समय जो व्यक्ति बीमार है, जो परेशानी में है, उसका स्मरण कर लेना है, उसका नाम ले लेना है, उसकी गोत्र का नाम ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार ये जो गुड़ का टुकड़ा है आपको अपने सीधे हाथ में लेकर शिवलिंग के ऊपर घुमा देना है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए, इन गुड़ के टुकड़ों को आपको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर 7 बार जो घड़ी घूमती है ना, उस प्रकार से आपको घुमा देना है, ठीक है। घुमा दिया और घुमाते समय आपको उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति के नाम का और गोत्र का स्मरण कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार है, इसीलिए ये जो गुड़ के टुकड़े हैं ये प्रसाद के रूप में मैं अपने घर पर ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ। और इसके बाद क्या करेगा कि जो आपके पास जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको उस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और गुरुजी का कहना है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो वो हमें बहुत ही धीरे चढ़ाना चाहिए, ताकि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इतना कर लिया। इसके बाद जो 7 गुड़ के टुकड़े थे, ठीक है, उनको आपको लेकर जाना है अपने घर। और घर पर ले जाने के बाद क्या करिएगा कि जो व्यक्ति बीमार है, जो रोग से पीड़ित है, जो समस्या में है, उनको आपको वो 7 गुड़ के टुकड़े खिला देने हैं, ठीक है। कैसे खिलाइएगा? एक एक कर खिला सकते हो 7 दिन तक। और कोशिश करिएगा कि सुबह खाली पेट उनको ये खिला दीजिएगा। बस इसके बाद उनकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और जब भी वो डॉक्टर के पास जाएंगे रिपोर्ट के लिए तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब है कि उनकी जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो ये 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय जरूर करना। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो इस उपाय को क्यों करना है? अगर आपके जीवन में समस्या है, वो समस्या पितरों से लेकर है, आपके घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है और पितृ दोष के कारण आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।
तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो इसमें आपको लेना है सबसे पहले कपूर। ये वही कपूर है जो हम आरती के बाद जलाते हैं। आरती होती है ना घर में, ठीक है, मंदिर में होती है, घर में होती है, तो उसके बाद जो जलाया जाता है वही कपूर आपको लेना है। कितना लेना है? तो यहाँ पर आपको 2 कपूर के टुकड़े इस प्रकार से ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको चावल लेना है। अब कितना लेना है? तो इस प्रकार से आप 1 कटोरी चावल ले लीजिएगा, ठीक है। और ये जो कटोरी आप लो ये अपने हिसाब से लीजिएगा, छोटी लेना हो तो छोटी, बड़ी लेना हो तो बड़ी, ठीक है। कटोरी ले ली, उसमें आपको डालना है चावल। और चावल कौन सा? तो यहाँ पर आपको इसमें कच्चा चावल डालना है, जो कच्चा चावल आता है ना वही डालना है। और अगली सामग्री है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आप दीपक ले लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो जो आटे का दीपक हो, आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम आटे का दीपक अपने घर पर बनाएं तो उस समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, जो आप आटा लो वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब ना तो उसमें आपको नमक मिलाना है और ना ही हल्दी मिलानी है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि उसको खूबसूरत बनाने के चक्कर में नमक और हल्दी मिला देती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको आटे का दीपक बना लेना है। और उसके बाद तो कौन सा भी दीपक लो, उसमें सबसे पहले आपको देसी गाय का घी डालना है, ठीक है। और इसके साथ जो बत्ती आप लोगे वो लंबी होनी चाहिए। तो लंबी बत्ती हमें यहाँ पर लेनी है, क्योंकि ये जो उपाय हम पितरों को लेकर गए हैं। तो पितरों के लिए जब भी हम बत्ती लगाते हैं लंबी लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको लंबी बत्ती ले लेनी है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को किस दिन करना चाहिए? तो इस उपाय को आपको विशेष तिथि पर करना है, और वो तिथि है अमावस्या। तो ये जो उपाय है इसको आपको किसी भी अमावस्या, जब भी जिस भी महीने अमावस्या पड़े उस दिन आपको इस उपाय को करना है। और कब करना है? तो 7 बजे बाद, 7 बजे से लेकर 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है? तो सबसे पहले क्या करिएगा कि जो दीपक हमने आगे बताया था, जिसमें आपने लंबी बत्ती ली थी और इस दीपक के अंदर आपने घी डाला था, ठीक। तो इस दीपक को उठाना है, और शाम को मतलब कि रात के समय में क्या करिएगा, इस दीपक को आपको जला देना है। कहाँ जलाना है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये दरवाज़ा कौन सा है? एक तो मेन गेट होता है, और दूसरा जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है ना आपके घर का, वहाँ आप किसी भी साइड में, चाहो तो इस साइड चाहो तो इस साइड, किसी भी साइड में इस दीपक को आपको जला देना है। तो किसी भी साइड आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर दिया, और इसकी जो दिशा होगी, इस दीपक की जो दिशा होगी वो दक्षिण होनी चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए जब भी हम दीपक लगाते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके लगाते हैं। तो इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर लगा देना है, ठीक है। इतना कर लिया। अब क्या करिएगा? अब इसके बाद क्या करना है कि जो कपूर के टुकड़े आप अपने साथ लाए थे, उन कपूर के टुकड़ों को आपको उठाना है और उस चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। समझ में आया? कपूर के टुकड़े जो हम लाए थे उनको आपको चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है, ठीक है। और इन कटोरी को रख दिया। अब क्या करिएगा? आपको उस कपूर के टुकड़े को जला देना है। समझ में आया? आपने क्या किया? आपने एक चावल की कटोरी ली, उसमें ऊपर कपूर रखा और उस कपूर को जला दिया। तो इस प्रकार से आपको कपूर को जला देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि ये जो कटोरा हम रखेंगे ये दरवाजे की किस साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो, आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो, ठीक। तो समझ में आया ना? आपको एक कटोरा लेना है, वो चावल से भरना है, उसके ऊपर कपूर रखना है और जला देना है। तो अमावस्या वाले दिन, जिस दिन अमावस्या पड़े उस दिन आपको 7 बजे बाद किसी भी समय पर इस कपूर के टुकड़े को इस प्रकार से जला देना है। जला दिया। अब इसको यहाँ पर आपको रात भर पड़े रहने देना है। जिस कटोरे में आपने कपूर जलाया है ना, उस कटोरे को रात भर आपको उसी जगह पर पड़े रहने देना है। बिल्कुल भी आपको उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर सुबह उठना और जो कटोरे में आपने कपूर का टुकड़ा जलाया था, जिसकी वजह से चावल भी जल गए होंगे, तो आप क्या करिएगा? इस कटोरे को उठाना है और इसका विसर्जन कर देना है। कहाँ विसर्जन करना है? इस कटोरे में जो जले हुए चावल है उनको आपको विसर्जन करना है बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या जो भी वृक्ष है उस पेड़ के नीचे, उस जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास है उसके नीचे जाकर इन जले हुए चावल के दाने को समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीटियाँ विटियाँ होंगी उनको भोग लग जाएगा, ठीक है। अगर ये आप उपाय करते हो तो इससे आपके जो पितर हैं वो खुश होते हैं, और इसके साथ आपके घर में जो भी समस्या होती है, वो चाहे धन की हो, दौलत की हो, या आपके घर में बीमारी बहुत है, ठीक है, तो वो सारी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि अगर पितर खुश होंगे तो वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। और अमावस्या वाले दिन हमें पता है कि पितर धरती पर आते हैं,
तो अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, और वो अगर प्रसन्न होंगे तो आपकी घर की जितनी भी समस्या है वो खत्म कर देंगे। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।